Hello my dear students, this is a worksheet of chapter 2 class 4 mathematics. The chapter is long and short. So first of all, you must know the concept of using a scale. तो स्केल को कैसे यूज़ करते हैं देखिए, ये जो स्केल होता है इसमें हर नंबर 0 से लेके हर नंबर तक छोटे छोटे फ्रैक्शंस होते हैं. आप देख सकते हैं इसमें 1 2 3 4 5 7 8 9 लिखा है. 9 के बाद जो अगला है वो 1 हो जाता है, 10th. ऐसे ही हर सब में छोटे छोटे फ्रैक्शंस होते हैं, मतलब टोटल 10 डिविजन्स होते हैं. तो अगर मुझे 2.2 कहना है तो 2 और आगे के दो डॉट्स, दो लाइंस, यानी 2.2. अगर मुझे 4.5 कहना है तो पहले मैं 4 तक जाऊंगी, फिर 5 तक जाऊंगी, 4.5. तो इस तरीके से मुझे स्केल की काउंटिंग करनी है और इस साइड से ही हमें मेजरमेंट करना होता है. इसका आप ध्यान रखेंगे. वर्कशीट देख लेते हैं. While playing musical game, some of number members are in the different positions. ये गेम्स खेल रहे हैं ये नंबर्स. तो देखते हैं इसमें क्वेश्चन क्या है हमारे लिए. सबका डिस्टेंस आपको दिया गया है 3.5, 6, 2, 2.5, 6, 2, 3, 4. ये आपका डिस्टेंसेस है. सो द क्वेश्चन इज द डिस्टेंस बिटवीन नंबर 2 एंड नंबर 5. अब नंबर 2 कहाँ है? यहाँ है. नंबर 5 यहाँ पर है. इन के बीच का डिस्टेंस आपसे पूछा गया है इज़ 8.5. तो ये देखिए, ये 6 है, दिस इज़ 2, दिस इज़ 2.5. आप सबको प्लस करेंगे. प्लस करने का बेटा बहुत इजी तरीका है, बहुत ध्यान से आप प्लस करेंगे, एक बार सीख जाएंगे, कभी भी गलती नहीं करेंगे. तो देखिए, जिस नंबर में डेसिमल नहीं होता उसमें डेसिमल लास्ट में होता है. तो 6.0, 2.0 और क्या है 2.5. ऐड कर लेंगे इसको तो ये आ जाएगा आपका 10.5. बिल्कुल सीधा लिखेंगे, दूर दूर लिखेंगे ताकि कोई मिस्टेक ना हो. तो हमारा आंसर कितना आया? 10.5. आप देखिए यहाँ क्या कहा गया है 8.5, यानी कि गलत है. ओके. द डिस्टेंस बिटवीन नंबर 4 एंड नंबर 7. तो 4 यहाँ पर है, 7 यहाँ पर है. आप इसका नंबर फिर से ऐड कर लेंगे 2.5, 6 और 2. अभी हमने किया था 2.5, 6 और 2, 10.5. तो इन्होंने भी 10.5 बोला है. येस, इट इज़ ट्रू. द स्मॉलेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स. कॉन्जिक्यूटिव का क्या मतलब है? कॉन्जिक्यूटिव मीन्स पड़ोसी, साथ साथ में. तो ऐसा कोई पड़ोसी है जिसमें 2 का गैप है? द स्मॉलेस्ट डिस्टेंस, सबसे छोटा डिस्टेंस 2 का है. बिल्कुल सही है, क्योंकि 2 से कम का डिस्टेंस कहीं पर भी नहीं है. तो ये भी आपका ट्रू है. 2 नंबर्स 3 एंड नंबर 6 आर 8 सेंटीमीटर. नंबर 3 को देखिए और नंबर 6 को देखिए. ये कह रहा है कि इनका टोटल डिस्टेंस आपका 8 सेंटीमीटर है. प्लस कर लीजिए 2, 2.5 और 6. अभी हमने प्लस किया था 2, 2.5 और 6 हमारा 10.5 आता है. इन्होंने फिर बोल दिया 8 आता है. बिल्कुल गलत है, नहीं आएगा 8, फॉल्स. मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव. फिर से बता रहा है कि दो पड़ोसी के बीच में सबसे बड़ा डिस्टेंस है 6. क्या 6 ही सबसे बड़ा है? चेक कीजिए. यस, 6 ही सबसे बड़ा है. तो ये ट्रू हो गया. आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ. ऑब्जर्व द पिक्चर एंड गिवन बिलो द आंसर्स ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस. विच 2 bees हैव द लॉन्गेस्ट डिस्टेंस. ये देखिए सारी बीज हैं, सबके नाम दे रखे हैं. तो डिस्टेंस किसका सबसे ज़्यादा है? यहाँ से यहाँ तक इसके बीच में 5 का डिस्टेंस है. इन दोनों के बीच में 2 का. इसके और इसके बीच में देखेंगे तो भी 5 है. ए और डी के बीच में देखेंगे तो 6 हो जाएगा. 2 + 3 + 1 6 हो जाएगा. और एफ और डी के बीच में देखेंगे तो 3 और 2.5 यानी 5.5 हो जाएगा. यानी ज़्यादा डिस्टेंस ए और डी के बीच में. आप यहाँ से भी देख सकते हैं. बी से ई का देखिए 3, 6, 7. या बी से एफ का देखिए 3, 1, 3, 2.5. तो ये आपसे ऐड करने को नहीं कह रहा है, ये सिर्फ आपसे कह रहा है कि कौन सा डिस्टेंस सबसे ज़्यादा है. आप बस ऐसे ही ओवरलुक करके एक बार देख लेंगे. 5 है तो हम बता देंगे ए और एफ का है. या इसको 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं. जैसा भी आपसे पूछा जाए आप उस तरीके से सॉल्व करेंगे. जैसे इसको सॉल्व करने का तरीका ये भी है कि आप बी से एफ तक का निकाल लिए. तो बी से एफ तक का निकालेंगे तो इधर से इतना आएगा 7 और इधर से आएगा. 2 तरीके हो जाएंगे, 2 साइड से हो जाएंगे आंसर्स. तो इसलिए हम सिर्फ ये देखेंगे कि 2 में कौन सा है. तो ये 5 है, सबसे बड़ा नंबर यही है. सो ए और एफ के बीच में, ए एंड एफ. विच 2 bees हैव द शॉर्टेस्ट.
कौन सी दो के बीच में सबसे कम है? ये CD। डिस्टेंस बिटवीन B एंड BC इज मोर। B और C वो ज़्यादा डिस्टेंस है बिटवीन D एंड E। तो B और C का डिस्टेंस है 3 और D और E का डिस्टेंस कितना है? 3। तो ये कह रहा है मोर है, बिल्कुल गलत है, मोर नहीं है, दोनों का इक्वल है। डिस्टेंस बिटवीन AB एंड FE, तो AB का डिस्टेंस 2 है और FE का डिस्टेंस 2.5 है। तो बड़ा कौन है? FE वाला। ये कह रहा है कि AB का डिस्टेंस लेस है, बिल्कुल ठीक है, ट्रू कह रहा है ये। So here is worksheet 2. The standard unit of measuring length is meter. 1 kilometer is equal to 1000 meter. 1 meter is equal to 100 centimeter. My father's height is 135 centimeter. Then it is dash in meters. तो meters में change करना है, सेंटीमीटर में आपके पास है। तो सेंटीमीटर से मीटर में चेंज करने के लिए आप डिवाइड करेंगे और मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए आप मल्टीप्लाई करेंगे। तो 135 को जब 100 से डिवाइड करेंगे, 2 0 है, 2 के बाद डेसिमल लग जाएगा, इट विल बी 1.35। इफ़ द डिस्टेंस ऑफ माई स्कूल एंड टू होम इज़ 2 किलोमीटर देन द डिस्टेंस इन मीटर। तो बहुत ईजी है, किलोमीटर को जब आप मीटर में चेंज करेंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे एंड यू विल गेट द आंसर। डिस्टेंस फ्रॉम योर स्कूल टू होम किलोमीटर में नापते हैं। हाइट ऑफ अ ट्री मीटर, लेंथ ऑफ ए पेंसिल सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ अ 100 रुपी नोट सेंटीमीटर, डिस्टेंस ऑफ द बस ट्रैवल्स किलोमीटर, हाइट ऑफ योर सिस्टर सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ योर स्कूल प्ले ग्राउंड इज मीटर्स में मेजर करेंगे। आगे देखते हैं। 5 ट्रेन्स हैं, अलग अलग राउंड्स लगा रही हैं, ये आपका रास्ता है। तो पहले आपको पता होना चाहिए कि ये राउंड है कितना टोटल। सो 500 प्लस 500 इज 1000, 300 इज 1300 प्लस 300 इज 1600। सो डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेन 3 ने कितना कवर किया? 3 चक्कर लगाए, 3 राउंड लगाए। तो एक राउंड में लगाया 1600, तो 3 राउंड में 16 × 3 हो जाएगा आपका। और इसको जब किलोमीटर में चेंज करना होगा, मैंने अभी बताया था आपको, मीटर छोटा है, किलोमीटर बड़ा है। छोटे को बड़ा करने के लिए डिवाइड करते हैं और बड़े को छोटा करने के लिए मल्टीप्लाई करते हैं। तो हमने इसको डिवाइड कर दिया, 2 0 से 2 0 कट गए, 1 0 था, डेसिमल लग गया, दिस इज 4.8। हुज ट्रेन रैन द मिनिमम डिस्टेंस, मिनिमम सबसे कम, तो दिख सकता है यहाँ पे आपको 2 राउंड ट्रेन 5 लगा रही है, तो सबसे कम तो ट्रेन 5 का है। कितना है? तो 1600 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3200 मीटर्स आंसर आ जाएगा। What is the distance between the distance covered by train 2 and train 5? तो ट्रेन 2 जो है वो 1600 × 5, क्योंकि 5 राउंड लगा रही है, आप निकाल लेंगे यहाँ पे मल्टीप्लाई करके। ट्रेन 5 का अभी हमने कैलकुलेट किया था और दोनों को आपस में माइनस कर देंगे, यू विल गेट द आंसर। दिस इज योर होमवर्क, प्लीज डू एंड कमेंट। So now we are on exercise 3, worksheet 3 of this chapter 2. A school teacher measured the height of 4 class children. Read the height. This is the height of these children. Who is the shortest? सबसे छोटा कौन है? तो आप देख लीजिए सबसे छोटा यहाँ कौन है? 120, यानी कि रवि। Who is the tallest? सबसे बड़ा कौन है? सबसे बड़ा नंबर आपका 160, अज्जू। Write the names of those students whose height are less than 135. 135 से कम कौन कौन है? This is less, this is less, this is less. बाकी सब 135 से ज़्यादा हैं। तो आपको बच्चों के नाम बताने हैं। This is डॉली, रवि, सोनू। What is the difference between the height of Sonu and Rinki? Here is Sonu 126 and Rinki 150. डिफरेंस बोला है, डिफरेंस का मतलब होता है कि यू हैव टू माइनस। सो 150 में से 126 माइनस कर देंगे, (24 centimeter). Here is the answer. इंटरस्टेट स्पोर्ट्स मीट वॉज ऑर्गेनाइज्ड इन अ स्कूल, और बहुत सारे बच्चों ने इसमें पार्टिसिपेट किया। स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ थी, फर्स्ट सेकंड पोजीशन आपके सामने है। हुज लॉन्ग जंप इज़ क्लोज टू 6 मीटर। 6 मीटर में जो लॉन्ग जंप है, लॉन्ग जंप में जाइए, किसकी 6 मीटर के पास है? लॉन्ग जंप बॉयज़, लॉन्ग जंप गर्ल्स। 6 मीटर के पास, 7 मीटर 40 पास में है, 7 मीटर 10 पास में है, 5 मीटर 60 पास में है, 5 मीटर 20 पास में है। सो दिस इज सेकेंड पोजीशन। रानू जो है अमंग बॉयज़ एंड गर्ल्स, सभी में बोला है इसने, तो रानू जो है ये 6 मीटर के पास है। रानू 7 मीटर 10 है, 5 मीटर 60 है,
7 मीटर 40 है, 5 मीटर 20 है, सॉरी रानू नहीं है, ये सोनिया है, सोनिया 5 मीटर 60 है, थोड़ा सा और इसमें ऐड करेंगे तो ये 6 हो जाएगा। सो 6 मीटर के पास है सोनिया। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द लॉन्गेस्ट जंप ऑफ बॉय एंड गर्ल? लॉन्ग जंप में लॉन्गेस्ट जंप बॉय की, तो लॉन्गेस्ट जंप बॉय की कितनी है? दिस इज 7 मीटर 40 सेंटीमीटर, और गर्ल की लॉन्ग जंप कितनी है? 5 मीटर 60 सेंटीमीटर। आप इसको डिफरेंस निकाल लेंगे, सेंटीमीटर के नीचे सेंटीमीटर, 0 का 0, 14 में से 6 गया 8 बचा, मीटर 6 में से 5 गया 1। सो दिस इज द डिफरेंस। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द लॉन्गेस्ट जंप ऑफ हाईएस्ट जंप ऑफ अ बॉय? लॉन्ग जंप और हाई जंप के बीच में बॉय का, तो बॉय का लॉन्ग जंप कितना है? 7 मीटर 40 सेंटीमीटर, और हाई जंप कितना है बॉय का? 3 मीटर 40 सेंटीमीटर। तो डिफरेंस निकालना है, फिर से आप निकाल लेंगे बिल्कुल, मीटर के नीचे मीटर, सेंटीमीटर के नीचे सेंटीमीटर, दिस इज 4 मीटर। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द हाई जंप ऑफ सोनिया एंड ऋतु? सोनिया और ऋतु के बीच का निकालना है, डिफरेंस निकालना है फिर से, तो 5 मीटर 60 सेंटीमीटर, 5 मीटर 20 सेंटीमीटर, you'll subtract 40 centimeter, so just 40 centimeter, so you'll write 40 centimeter. So coming to the next worksheet, complete the table। 4 मीटर को आपको सेंटीमीटर में चेंज करने क्या क्या करना पड़ेगा? पीछे हमने बताया था 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये बड़ा है, बड़े को छोटा करने के लिए मल्टीप्लाई करते हैं, ये भी बड़ा है, आपको सेंटीमीटर में चेंज करना है, यानी 5 को पहले 100 से करना पड़ेगा, और फिर 100 को किससे करना पड़ेगा? 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर्स होते हैं, तो ये आपका आ गया 5 × 100 इज इक्वल टू 500। 7 मीटर यानी कि 7 × 100, 10 मीटर यानी 10 × 100, 18 मीटर यानी 18 × 100। दैट्स इट। आगे है आपका कन्वर्जन ऑफ मीटर टू किलोमीटर। मीटर छोटा है, किलोमीटर बड़ा है। मैंने बताया था छोटे को बड़े में चेंज करने के लिए हमेशा डिवाइड करना, तो 1000 से डिवाइड करेंगे, सबको 1000 से डिवाइड करेंगे। देखिए 3 0 से 3 0 कट गया, आपको 1। 1600 को हम लोग डिवाइड करेंगे 1000 से, 2 0 से 2 0 कट गया, दिस विल बी 1.6। 4000 को डिवाइड करेंगे 1000 से, 3 0 से 3 0 कट गया 4। 1680 को करेंगे 1000 से, 1 0 से 1 0 कट गया, 2 0 है, 1.68। 2 0 है तो 2 के बाद डेसिमल लगाएंगे। 1840 को आप करेंगे 1000 से, 0 से 0 कट गया, 2 0 है तो 1.84। कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू मीटर्स। मीटर्स में चेंज करना है आपको। 250 को कैसे चेंज करेंगे मीटर में? सेंटीमीटर को मीटर में करने के लिए क्या करना पड़ेगा? सेंटीमीटर छोटा है, मीटर बड़ा है, डिवाइड बाय 100। सेंटीमीटर को मीटर में डिवाइड बाय 100, सेंटीमीटर को मीटर में डिवाइड बाय 100, सेंटीमीटर को मीटर में डिवाइड बाय 100, सेंटीमीटर को मीटर में डिवाइड बाय 100। तो डिवाइड बाय 100 इज सो सिंपल। देखिए 250 है तो 1 0 से 1 0 कट गया, आपका बच गया 25। 542 है, 2 0 2 है तो 2 के बाद डेसिमल लगा देंगे, 5.42। 2 0 है तो 2 के बाद लगा देंगे 11.05। This is 65 and this is 9.84. So this is all about. So here is the last worksheet of this chapter, addition with conversion। तो आपको कैसे करना है? देखिए पहले तो ऐड कर लेना है, कॉलम में लिखेंगे सेंटीमीटर के नीचे सेंटीमीटर, मीटर के नीचे मीटर, दोनों को ऐड कर लेंगे। और इस फिर बोला है कन्वर्ट टू सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर को नहीं कन्वर्ट करेंगे, सिर्फ मीटर को कन्वर्ट करेंगे। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, इसलिए 16 को करेंगे और फिर ऐड कर देंगे, लास्ट में यूनिट ज़रूर लिखेंगे। यहाँ भी देखिए हमने आंसर निकाल लिया प्लस करके। उसके बाद क्या करना है? कन्वर्ट टू मीटर, यानी मीटर वाले को नहीं करना है, किलोमीटर को करना है। तो 35 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस कर देंगे, दिस इज़ द आंसर। यहाँ बोला है विदाउट कन्वर्जन, तो विदाउट कन्वर्जन में हमें सिर्फ ऐड करना है। ये सब्ट्रैक्शन बहुत ध्यान से करेंगे बेटा, इसमें कैरी लेने में अक्सर बच्चे गलती कर देते हैं।
सब्ट्रैक्शन विद कन्वर्जन, कन्वर्जन करके मतलब पहले सब्ट्रैक्ट करना है फिर कन्वर्ट करना है, तो सेंटीमीटर में निकालना है आंसर, यानी पूरा आंसर सेंटीमीटर में होना चाहिए। तो ये तो है ही, इसको हम सेंटीमीटर में करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 20 इसमें प्लस कर देंगे, दिस इज़ द आंसर। नेक्स्ट इज इन किलोमीटर एंड मीटर, तो इसमें हमें कुछ भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, 24 किलोमीटर 3 मीटर, दिस इज़ द आंसर itself. So if you have any kind of doubt in any question, please give me in comment box. I'll definitely sort out your problem. Thank you. Keep studying.